हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है संडे और संडे का जो दिन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ होता है क्योंकि लेट उठते हैं और लेट उठने से सारा काम ही लेट हो जाता है। तो चाय वगैरह हमने पी लिया, सुबह के जो काम थे वो भी हो गए हैं। और मैं यहाँ पर ना मसाला बॉक्स जो वॉश किया था उसको पोंछ रही थी क्योंकि मैंने इसको रात को ऐसे ही रख दिया था। कल वॉश किया था इसको, रात को ऐसे ही रख दिया था क्योंकि आजकल धूप तो निकलती नहीं है, बारिश का मौसम हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ड्राई तो हो गया था लेकिन पूरी तरह से अभी सीलन सी इसकी गई नहीं थी। तो मैंने इसको कपड़े से पोंछकर सारे मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं वो फिल करके इसमें रख दिए हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। वैसे तो मैं आज कढ़ी बनाने वाली थी, कढ़ी चावल की बोल के सोई थी, लेकिन सुबह में पता चला कि सबके गले ख़राब है, किसी को फीवर है, तो इसलिए वजह से मैंने नहीं बनाई कढ़ी क्योंकि फिर वो नुकसान करती है। सावन का महीना चल रहा है, उसमें तो वैसे भी मना करते हैं कढ़ी नहीं खानी चाहिए। तो इसलिए मैंने हस्बैंड को सब्ज़ी लाने के लिए मना भी कर दिया था कि कल सब्ज़ी मत लेके आना, कल कढ़ी बनाऊंगी कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी सी शिमला मिर्च पड़ी थी, उन्हीं को मैंने आलू के साथ मिक्स करके बना दिया है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनकर हो गई थी तैयार। हस्बैंड चले गए थे, उनका लंच पैक करके दे दिया था। उसके बाद लग गई थी मैं अपने काम में। तो सबसे पहले मैंने कंबल को फोल्ड करके रख दिया है और उसके बाद मैं बेडशीट को झाड़ कर बिछा दूँगी। चेंज करने की सोच रही थी तो लेकिन यार बारिश ही इतनी हो रही है कि चेंज करने का मौका ही नहीं दे रही क्योंकि जो कपड़े धुले रखे हैं वो भी नहीं सूख रहे हैं। तो इस वजह से ना मैंने चेंज भी नहीं की थी। तो यहाँ पर मैं बेडशीट को झाड़ कर ऐसे ही बिछा दे रही हूँ और उसके बाद करूँगी मैं डस्टिंग। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो अब आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में और इस रूम में मैं बेडशीट को बिछा दूंगी। इसकी जो बेडशीट बिछी हुई थी वो निकाल कर वॉश कर दी थी। अब मैं धुली हुई बेडशीट इस पर बिछा दूंगी। वैसे तो इस रूम में ज़्यादातर कोई आता जाता नहीं है, ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और बेडशीट भी गंदी नहीं होती है, हफ्ते भर चल जाती है क्योंकि इसमें कोई भी नहीं बैठता है। AC नहीं चलता है ना, तो गर्मी में इसमें कोई बैठता भी नहीं है। जिस रूम में AC चलता है उसी में सब बैठते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को तो बिछा दिया है। इसके बाद मैं करूँगी डस्टिंग। तो डस्टिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये अंदर वाला रूम है और अंदर वाले रूम में ज़्यादा धूल मिट्टी भी नहीं आती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसमें कोई आता जाता भी नहीं है, इस वजह से साफ़ ही पड़ा रहता है रूम। तो उसके बाद यहाँ पर लग गई थी मैं डस्टिंग करने में, लेकिन फिर भी ये झाड़ू वगैरह लगती है, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आ जाती है। लेकिन जब मैंने डस्टिंग की थी तो ज़्यादा धूल मिट्टी थी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके घर में एक ना एक रूम ऐसा होता ही है कि जिसमें सभी कम बैठते उठते हैं, वो साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, डेली उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किस किस के घर में ऐसा रूम है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारे घर में तो यही रूम है, इसमें कम ही बैठना उठना हो पाता है। और बाती बातों में यहाँ पर मेरी डस्टिंग भी हो गई थी। अब करने लगी हूँ मैं इस चेस्ट ड्रॉर की क्लीनिंग। तो यहाँ पर भी ना बच्चों की बुक्स रखी हुई थी क्योंकि सुबह में जब वो स्कूल जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं उनको यहाँ पे निकाल के चले जाते हैं, तो उनको मैं उठाकर अंदर रख देती हूँ। तो यहाँ पर हो गई है डस्टिंग। क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर बना रही हूँ मैं अपनी ग्रीन टी। तो मैंने 32 बार वाली ग्रीन टी ले ली है थोड़ी सी, उसमें डाल दिया है दालचीनी और अदरक का टुकड़ा कूट कर। ग्रीन टी पीने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैं मलाई को चला लूँगी क्योंकि मलाई इकट्ठा हो गई थी काफ़ी सारी, तो उसको अभी चलाना पड़ेगा क्योंकि फिर भगोने में आती नहीं है। तो इतनी जो मलाई इकट्ठी हो गई थी उसको मैं एक भगोने में करके चला लूँगी क्योंकि इसको चलाकर दूध सा बन जाता है। उसके बाद इसको जमा कर तब घी निकालते हैं तो काफ़ी अच्छा घी निकल जाता है। तो जब तक हमारी मलाई मेल्ट होगी तब तक मैं सब्ज़ी को भी खाली करके रख दूँगी। और अनीता भी बर्तन वॉश करने में लगी हुई थी, झाड़ू पोछा सब हो गया है तो उसके बाद ही वो बर्तन धोती है। तब तक मेरी भी क्लीनिंग के काम सारे हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को भी खाली करके रख दिया है एक दूसरे बर्तन में। और जो मलाई थी वो मेल्ट हो गई थी, इसको मैं चला लूँगी और चलाते चलाते बिल्कुल दूध की जैसी बन जाती है। इसमें गुठलियाँ नहीं रहती हैं ज़्यादा, थोड़ी बहुत रह जाती हैं, कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं नहा धो कर आ गई थी और खाना वगैरह सब हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ बारिश आई थी और बच्चे नहा लिए थे, उसके बाद दोबारा से बारिश में नहाए हैं। मतलब आज तो हद ही करती है और मुझे डर लग रहा था कि बीमार ना हो जाए। मैं नहीं नहाई थी, बस बच्चे भी नहाए हैं, दीदी भी नहाई है, सब नहाए थे, लेकिन मैं नहीं नहाई थी क्योंकि मैं एक तो पैर में चोट थी और मेरे भी गले
में दर्द था तो इस वजह से मैं नहीं नहाई। खैर बारिश तो रोज़ ही आती है। उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन क्लीन। खाना वगैरह सबने खा लिया था और बच्चे तो नहाने भी चले गए थे। इस टाइम पर बच्चे ऊपर छत पे ही थे। तो यहाँ पर मैं किचन को क्लीन कर लूँगी और किचन को मैं उसी तरह से क्लीन करती हूँ। पहले बर्तन बार से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद साफ़ कपड़े से पोंछ लेती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।